So let's read the question. Question says, consider an electron orbiting the nucleus with speed v in an orbit of radius r. The ratio of the magnetic moment to the orbital angular momentum of the electron is independent of four options given. First is radius r, option B speed v, ऑप्शन सी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई, ऑप्शन डी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम। बच्चों यहाँ पे हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। सॉल्यूशन में हम देखेंगे की कॉन्सेप्ट। तो ध्यान रखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ से देखूं बोहर मैग्नेटिक मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है वो क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है वो क्या होता है बच्चों, टी एच अपॉन 4 पाई एम ई, यानी कि एच जो है प्लैंक कांस्टेंट है, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और एम ई जो है बच्चों ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और बोहर के अकॉर्डिंग अगर हम बच्चों देखें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, मैं इसको भी लिख देता हूं, एंगुलर मोमेंटम जो होता है बच्चों एम वी आर, और एम वी आर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एन मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। अब अगर बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इन दोनों के रेशियो को रखें तो क्या मिल जाएगा हमें, ई एच अपॉन 4 पाई एम ई अपॉन एन एच अपॉन 2 पाई। बच्चों पाई से पाई कैंसिल आउट हो रहा है, एच से एच कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ पे जो वैल्यू बच रही है वो क्या बच रही है बच्चों, यहाँ से अगर हम देखें तो नीचे से नीचे का मल्टीप्लाई कराते हैं और ऊपर से ऊपर का मल्टीप्लाई कराते हैं तो 2e अपॉन 4 यहां से मिल जाएगा 4nme, यानी कि हमें क्या मिल जाएगा 4nm। बच्चों यहां से अगर हम देखें तो जो वैल्यू मिल रही है 2 से अगेन ये कट जाएगा तो बच्चों मिलेगा 1/2 e/nme, यानी कि जो रेशियो हमें मिला इन दोनों का रेशियो, फर्स्ट और सेकेंड का जो हमें रेशियो मिला वो बच्चों क्या मिला 1/2 e/nme, यानी कि जो डिपेंडेंट है वो किस पे डिपेंडेंट है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, यानी कि इन दोनों पे ही डिपेंड है। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है इंडिपेंडेंट किससे है, तो यहाँ पे ना तो हमें रेडियस देखने को मिली बच्चों और ना ही हमें स्पीड देखने को मिली, यानी इन दोनों चीजों से इंडिपेंडेंट है और डिपेंड है चार्ज पे और मास पे। बच्चों दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।